हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सीटेट में पेडागोजी से और प्रश्न पूछ जाते हैं पैसेज से, यानी कि 15 नंबर का पैसेज आपका हिंदी में आता है और 15 नंबर का पैसेज आपका इंग्लिश में आता है। अब 15 नंबर का अगर पैसेज, यानी कि 15 नंबर का पैसेज का मतलब है कि 15 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं, बहुत फ्री में। बस उसको कुछ भी चीज़ याद करके नहीं जानी है, बस पेपर में जाके पैसेज पढ़ना है और हल करना है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का ही पेपर है ना। पैसेज लिया हमने प्रीवियस ईयर का, जिसमें आपके 91 से 99 क्वेश्चन आपके पैसेज से है और बाकी के बच्चे क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन ये हो गए और 6 क्वेश्चन आपके हो गए आपके पद्यांश से, यानी कि कविता टाइप में कुछ लिख रखी है उससे। लेकिन आज की वीडियो में हम कराएंगे दोस्तों 9 क्वेश्चन, जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको एक दो समझा दूंगा, बाकी फिर आप अपने आप हल कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले हमें काम करना क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें पैसेज में ना पढ़कर हमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। अब लक्ष्य कौन सा नहीं बनाया। अब दोस्तों जो आप पैसे पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा। अब पैसेज पढ़ो दोस्तों बहुत आराम आराम से। अब ये मत सोचना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं क्वेश्चन एक दो कराऊंगा लेकिन तरीके से समझा दूंगा आपको। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध क्राइस्ट जब हमारे जीवन का विराजमान है, तो इसमें दोस्तों एक एक करके वर्ड को नहीं पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उन सदस्यता, निरंकार व्यवहार, योगदान, इस तरीके से आपको शॉर्ट करके पढ़ लेना है। लेकिन जब आपको देखना है कि अब इसमें गांधी जी के बारे में पूछा है, तो गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। अब गांधी जी का लक्ष्य पर पहुंच जाओ दोस्तों, जहां गांधी जी का नाम लिखा हो कुछ, या गांधी जी के लक्ष्य के बारे में कुछ लिखा हो। जैसे कि मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। अब इसमें से देख लो दोस्तों कौन कौन से है। गुलामी से आज़ादी है, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता को अपने लक्ष्य बनाया है। विवेक से मित्रता, गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवक, गुलामी से और गुलामों से आज़ादी दोस्तों हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों, इसी तरीके से आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ भी पढ़, किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अब जहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हो कि व्यवहार का हिस्सा, बस ये चीज़ देख लेनी है, वहीं आप पहुँच जाओ दोस्तों डायरेक्ट, मत पढ़ो पैसेज को। अब व्यवहार का हिस्सा कहाँ लिख रहा है देखते दोस्तों। व्यवहार का हिस्सा कहाँ लिख रहा है। मैं दोस्तों सच में मैंने खुद अभी ये पैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अभी ये तुम्हारे सामने ही फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मत समझना कोई बच्चा कि मैं पहले से इसके क्वेश्चन को पढ़ के आया हूँ। तो व्यवहार का हिस्सा क्या है दोस्तों, समस्त प्राणी के हित में संलग्न, सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। लेकिन गांधी विश्व नेता बने क्योंकि, अब दोस्तों इसका हमें दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिला अभी, लेकिन तीसरे का जरूर मिल गया। गांधी विश्व नेता बने क्योंकि, अब दोस्तों क्यों बने, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। सबके प्रति दोस्तों क्या था, समान दृष्टि व व्यवहार था, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमें दूसरे का नहीं मिला, लेकिन दूसरे का भी बहुत जल्द हमें मिल जाएगा पैसेज पढ़ने से। इसी तरीके से तीसरे का पढ़ता हूँ दोस्तों, 94 का, महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। दोस्तों आपने देखा होगा ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली थी जब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे, कि जो गांधी जी है उन्होंने दोस्तों ऊपर करके कुछ क्राइस्ट वगैरह जब हमने पढ़े थे अभी, महावीर बुद्ध क्राइस्ट गांधी जी नानक हमारे जीवन में विराजमान, जीवन पर विराजमान है, तो इसमें उनकी सदायसता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। तो इस तरीके से दोस्तों यह कहाँ पे है वही आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पैसेज को हल करना है, जल्दबाजी में कभी भी पैसेज को हल नहीं करते, ठीक है। कि भाई पूरा पैसेज हमने 2-3 बार पढ़े, सब बोलते हैं ना कि पैसेज को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार क्वेश्चन हल होंगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे फिर पैसेज को पढ़ेंगे। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, अब उसके आंसर ढूंढने के लिए आपने पूरे पैसेज को अपनी नज़र में रख लिया, ठीक है। अब जब आपने एक बार रख लिया, एक क्वेश्चन आपने हल कर दिया, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको वर्ड याद रहेंगे, कि जैसे कि मैंने देखते ही आपको पहचान लिया कि जो हमारे क्राइस्ट वगैरह वर्ड थे, क्राइस्ट, नानक, गांधी, ये हमारे शुरू में ही थे, ठीक
ठीक है। इस तरीके से हमने 94 क्वेश्चन का आंसर तुरंत वहाँ पहुँच गए। इस तरीके से ही आपको हल करना होता है पैसेज को। बाकी तो दोस्तों सब अपनी वीडियो को लंबी बना देंगे, पैसेज में ये करो ये करो। बाकी पैसेज में वीडियो नहीं देखनी है आपको, जितनी हो सके दोस्तों अपना कोई पैसेज उठाइए, प्रैक्टिस करिए। मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पैसेज। पैसेज के लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका माइंड कितनी तेज चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्रैक्टिस भी रखी की रखी रह जाती है आई एग्जाम में, ठीक है। आपका माइंड तेज चलना चाहिए बस। धन्यवाद।